हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोल्ड एप्लीकेशन। इसके पहले क्लासेस में हम लोग हीट एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग कोल्ड एप्लीकेशन का डेफिनीशन डिस्कस करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, इसका यूजेज क्या है, कंट्राडिकेशंस किस में अप्लाई नहीं करना है, कॉम्प्लिकेशन इसका क्या हो सकता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका डिफिनीशन डिस्कस करेंगे। तो इसमें यही दे रहा है, कोल्ड एप्लीकेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ ए कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन आइदर इन ए मॉइस्ट और ड्राई फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन टू रिड्यूस टेम्परेचर एंड पेन। इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। कोल्ड एप्लीकेशंस क्या है? तो कोल्ड एप्लीकेशन इन द एप्लीकेशंस ऑफ कोल्ड एजेंट कूलर देन स्किन। कोल्ड एप्लीकेशन एक टाइप का एप्लीकेशन से कोल्ड एजेंट का जो कि स्किन से कूल होता है, यानी कि ठंडा होता है, जो कि ड्राई और मॉइस्ट फॉर्म में हो सकता है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं सरफेस ऑफ स्किन पर। क्यों करते हैं? तो रिड्यूस टेम्परेचर एंड पेन। नेक्स्ट हम लोग का क्लासिफिकेशन इसका टू टाइप का होता है, एक लोकल होता है और सेकंड होता है जनरल। तो लोकल के अंदर आता है फर्स्ट ड्राई कोल्ड, यानी कि लोकल अगर अप्लाई करना है तो ड्राई कोल्ड अगर देना है तो किस किस चीज़ से हम लोग ड्राई कोल्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग का आइस बैग के द्वारा हम लोग कर सकते हैं, जो आइस बैग होता है उसके द्वारा। आइस कूलर आता है जो कि नेक पे अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको ज़्यादा नेक के पास हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आइस पैक। आइस पैक के द्वारा हम लोग दे सकते हैं ड्राई कोल्ड। आइस क्रेडल आता है, ये है आइस क्रेडल, इसके द्वारा दे सकते हैं केमिकल कोल्ड पैक जो कि इंस्टेंट रिलीफ देता है किसी भी चीज़ से, जैसे कि पेन हो गया या टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो उसमें बहुत हेल्प करता है। ये है इंस्टेंट कोल्ड या केमिकल कोल्ड पैक्स। नेक्स्ट हम लोग का मोइस्ट कोल्ड, यानी कि लोकल में ही आता है। मोइस्ट कोल्ड किससे देंगे? तो आइस टू फक, यानी कि अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करना है तो जो आइस पैक होता है सॉलिड टाइप में, उसको हम लोग फक करके रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कोल्ड कंप्रेशन, ये है कोल्ड कंप्रेशन, इसके द्वारा हम लोग टेम्परेचर या पेन को रिलीफ दे सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है जनरल होता है, जिसमें कि ड्राई कोल्ड किससे देते हैं? तो हाइपोथर्मिया, यानी कि ड्राई कोल्ड हम लोग हाइपोथर्मिया यानी कि जो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कोल्ड ड्राई के द्वारा। मोइस्ट कोल्ड में क्या होता है? कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं, कोल्ड बाथिंग दे सकते हैं और कोल्ड पैक्स दे सकते हैं। यानी कि जनरल में हम लोग कोल्ड, मोइस्ट में कोल्ड स्पॉन्जिंग, कोल्ड बाथ और कोल्ड पैक्स अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी इफेक्ट क्या क्या हो सकता है अगर कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं किसी पर्सन को? तो डिक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, यानी कि जो कैपिलरी परमेबिलिटी होता है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू कोल्ड एप्लीकेशंस। अगर हीट देंगे तो क्या होगा? ये इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन, यानी कि अगर कोल्ड देंगे तो वहाँ पे क्या होगा? O2 कंजप्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा, कम होगा। इंक्रीज ब्लड वेसिकोसिटी, यानी कि जो ब्लड वेसिकोसिटी जो होगा वो इंक्रीज करेगा। मसल टोन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट डिक्रीज ब्लड फ्लो होगा। नेक्स्ट डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट, यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होता है उसका क्या होगा? मोटिलिटी डिक्रीज होगा, क्योंकि ब्लड फ्लो डिक्रीज होता है ऑलरेडी ल्यूकोसाइट्स का मोटिलिटी भी डिक्रीज ही होगा। ये था प्राइमरी इफेक्ट। नेक्स्ट है कंट्राडिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन, यानी कि किस पर्सन को हम लोग नहीं दे सकते हैं कोल्ड एप्लीकेशन। तो फॉग और कोलैप्स वाले कंडीशंस में हम लोग कोल्ड एप्लीकेशंस को अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे। डायबिटिक वाले पेशेंट्स में नहीं देंगे। आर्टियोस्क्लेरोसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड फीवरिंग वाले कंडीशन, यानी कि कपकपाहट का अगर बीमारी किसी को होता है तो कोल्ड एप्लीकेशन उसमें अवॉइड करेंगे। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, ज़्यादा हाई है, सीवियर है, तो उसमें हम लोग अवॉइड करेंगे कोल्ड एप्लीकेशंस को। तो ये था हम लोग का कंट्राडिकेशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है हम लोग का कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकता है? तो पेन हो सकता है, मैसरेशंस यानी कि सॉफ्टनिंग हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकते हैं, यानी कि रक्त थक्का बन सकता है, रेडनेस हो सकता है,
हाइपोथर्मिया भी हो सकते हैं, यानी कि ज़्यादा देर तक कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं तो पर्सनस गोन इन कैन गोन इन वाट हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर उसका बॉडी का लो भी हो सकता है। तो ये था हम लोग का ओवरऑल कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है हम लोग का आइस बैग, यानी जो आइस बैग होता है उसमें क्या क्या होता है। तो इट इज़ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन, यानी इसको हम लोग एक ड्राई कोल्ड एप्लीकेशंस के फॉर्म में यूज करते हैं आइस बैग को। बैग इज फिल्ड विथ क्रस्ट आइस, यानी कि उसमें क्रस्ट आइस होता है और स्प्रिंकल NaCl, जो कि एक ब्रांड का साल्ट है। स्प्रिंकल NaCl एक ब्रांड का साल्ट है जो कि इसमें भरा होता है अंदर कोल्ड बैग में। अंदर क्रस्ट आइस होता है, यानी कि छोटा छोटा टुकड़ा होता है आइस का, और स्प्रिंकल NaCl एक ब्रांड होता है NaCl नमक का, वो उसमें पैक रहता है आइस बैग में। अप्लीकेशन टाइम कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, तो मोर देन 20 मिनट्स हम लोग दे सकते हैं। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि वेरी कोल्ड देना हुआ तो कितना टेम्परेचर रखेंगे, तो 32 to 55 डिग्री फ़ारेनहाइट देंगे। कोल्ड रहेगा तो 55 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। कूल है तो 65 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूट्रल है तो 80 से 92 डिग्री फ़ारेनहाइट। वार्म है तो 92 से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। हॉट है तो 98 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वेरी हॉट है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट दे सकते हैं। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर है कि अगर किसी को कोल्ड देना है, हीट देना है, नॉर्मल न्यूट्रल पे देना है, तो कितना टेम्परेचर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये था हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर इन द कंडीशंस ऑफ कोल्ड एप्लीकेशंस एंड हीट एप्लीकेशंस। नेक्स्ट हम लोग का टेम्परेचर फॉर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस। तो इसमें दे रहा है ये टेम्परेचर्स हैं, एप्लीकेशंस है। तो वेरी कोल्ड देना होगा तो बिलो 5 डिग्री सेल्सियस एप्लीकेशंस आइस बैग देंगे। अगर कोल्ड देना है तो हम लोग 15 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, इसमें कोल्ड पैक सप्लाई करते हैं। कूल देना है तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेके 27 डिग्री सेल्सियस हम लोग दे सकते हैं, इसमें कोल्ड कंप्रेशंस यूज करते हैं। ट्रेपिड में 27 से 37 डिग्री सेल्सियस, इसमें होता है अल्कोहल स्पॉन्ज बाथ देते हैं। वार्म में 37 से 40 डिग्री, इसमें हम लोग यूज करते हैं वार्म बाथ यूज करते हैं। हॉट में 40 डिग्री से 46 डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज कर सकते हैं। हॉट इसमें एप्लीकेशन में क्या देते हैं, हॉट शॉक, हॉट कंप्रेशंस यूज कर सकते हैं। वेरी हॉट में क्या देंगे, तो ये 40 डिग्री 46 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर बैग फॉर एडल्ट के लिए ये यूज करते हैं। ये था हम लोग का टेम्परेचर फॉर हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस, यानी कि अगर वेरी कोल्ड देना है तो बिलो 15 डिग्री सेल्सियस, इसमें कि आइस बैग देते हैं। कोल्ड में क्या देना है, तो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस देना है। और कूल में क्या देना है, तो 18 से 27 डिग्री। ट्रेपिड में 27 से 37 डिग्री। वार्म में 37 से 40 डिग्री। हॉट में 40। ये था हम लोग का कोल्ड एंड हॉट एप्लीकेशंस का टेम्परेचर। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था एप्लीकेशंस ऑफ कोल्ड, यानी कि कोल्ड एप्लीकेशंस का यूजेज, डिफिनीशन, कंट्राडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस, एवरेज रेंज फॉर कोल्ड एप्लीकेशंस एंड हॉट एप्लीकेशंस। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टाइप की वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।